नमस्कार, मैं हरदीप कौर, हिंदी अध्यापिका। आज आपके सामने एक नया विषय लेकर हाजिर हुई हैं, जो विषय है वर्ण विचार। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो भाषा है, जब हम अपने मन की किसी बात को दूसरों के सामने हमने रखना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा के दो रूप हैं, जो लिखित और मौखिक दोनों रूप हैं। जो कुछ हम बोल रहे हैं उसमें हम क्या सुनते हैं कि ध्वनियाँ जो हैं, आवाज़ जो है हमारे मुंह से बाहर आती हैं। उस आवाज़ को हम किसी भी भाषा में अगर बोलते हैं तो उस आवाज़ को लिखने के लिए, उस भाषा के लिए कुछ लिपियां निश्चित की जाती हैं। ऐसे ही हिंदी में, जैसे मैं अब आपके साथ बात कर रही हूँ, तो जब मैं बोल रही हूँ तो कुछ मैं आवाज़ें मेरे मुंह से निकल रही हैं, तो उनको लिखने के लिए भाषा में कुछ लिपियों को निश्चित किया जाता है। वो जो लिपियां होती हैं उस भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, या कह लो कि उस भाषा के वर्ण होते हैं या अक्षर, पहले अक्षर भी उनको कहा जाता है। जैसे हमने भाषा में पढ़ते हैं कि व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण भाषा का आधार है। वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो शब्दों की रचना होती है और शब्दों से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो जो वो मौखिक ध्वनियाँ हैं, जो मौखिक आवाज़ें निकलती हैं, उसको लिखने के लिए जो लिपि है, जो उसको हम कहते हैं वर्ण। और इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, क्योंकि इसको हम आगे चाहें भी तो इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि लिखा हुआ है, परिभाषा इसकी, हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो ध्वनियां मुंह से निकालते हैं, उसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको और अधिक हम छोटा नहीं कर सकते। इसलिए प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े मतलब उसको और अधिक हम छोटा करके नहीं बोल सकते। जैसा कि एक उदाहरण है आपके सामने, राम पत्र लिख रहा है, ये वाक्य है। वाक्य कुछ शब्दों को जोड़कर बने हैं। अगर इन शब्दों को हम अलग अलग करना चाहिए तो इसके 4 भाग हैं, 4 शब्द हैं इस वाक्य में। अब हम अगर इस शब्द को, इसके टुकड़े करना चाहें तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। ल अ प्लस म प्लस अ, हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम र के और अधिक टुकड़े कर दें, हम आ को और अधिक छोटा कर दें, तो वो संभव नहीं है। अर्थात शब्दों को तो हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन वर्ण जो है, ये सारे वर्ण हैं, इनको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते। दूसरा है हिंदी वर्णमाला। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या है, जिसमें सारे स्वर और सभी व्यंजन आते हैं। हिंदी वर्णमाला में सारे स्वर, सारे व्यंजन आते हैं और वर्णों को सही ढंग से, क्रम से और व्यवस्थित समूह में रखना, किस तरह उसको लिखा जाना है, कैसे उसका व्यवस्थित समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, उसके व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। और कुछ हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 44 भी है। कहीं पर इसकी संख्या 48 भी कही जाते हैं। लेकिन मूल रूप से जो माना जाता है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। अब हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको कहा कि स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो स्वर कितने हैं? ये 11 जो है वो स्वर हैं। ये 2 जो है वो क्या है, अयोग्य वाह है। ठीक, और ये पहली और नीचे क्या है, ये सारे व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं ये सारे। और इनमें ये जो पहली 5 लाइनें हैं, ये सभी, ये 25 व्यंजन है कुल, और ये सारे स्पर्श व्यंजन है। आगे य र ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ये 4 हैं। श श स ह ये ऊष्म व्यंजन है, जो इसकी भी संख्या 4 है। ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है, इसको बाद में हिंदी में गिना जाने लगा। पहले इसकी यहाँ तक जो है ये 33 व्यंजन माने जाते थे, इसकी संख्या भी
4 मानी जाती है। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। वर्णों के अब भेद। वर्ण हमने किसे कहते हैं, वर्ण में वर्णमाला क्या है, किसका व्यवस्थित ढंग क्या है, हमने समझ लिया। अब वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ये दोनों हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं। ये जो भेद हैं उच्चारण के हिसाब से इसके भेद किए जाते हैं। सबसे पहले है स्वर। स्वर क्या है, जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, तो क्या होता है कि जब हम हमारे मुंह से हवा जो है वो बाहर निकलती है, जब हवा निकलती है हमारे मुंह से तो ध्वनियां निकलती हैं। तो उस ध्वनियों के आधार पर ही वर्णों का, हवा के निकलने से आधार पर ही हम वर्ण और स्वरों का स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और हवा जो है मुंह से बाहर निकलती है और वो मुंह के किसी हिस्से से टकराती नहीं है, टच नहीं करती, टकराती नहीं है, बिना रुके बाहर निकल जाती है, तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। और इसे ये स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इनमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती, ये बिना रुके इनकी हवा, इनकी आवाज, इनकी ध्वनियां मुंह से बाहर निकलती हैं। तो ये स्वतंत्र ध्वनियां, और इनके उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हमें। ठीक। स्वरों के 3 भेद हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। अब मैंने पहले कहा था कि जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का तो हमारी जो हवा जो मुंह से बाहर निकलती है बिना किसी रुकावट से बाहर निकल जाती है और हमें किसी और स्वरों का, वर्णों का इसमें सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे हम व्यंजनों में मानते हैं कि उसमें अ का सहारा लिया जाता है, हर व्यंजन के साथ अ जुड़ा होता है, लेकिन स्वर में किसी का सहारा नहीं लिया जाता। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, ऐसे स्वर जो जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इनकी संख्या कुल 4 है। जो जैसे आ, ई, उ, री, इनको जब हम बोलते हैं तो बहुत कम समय हमारा लगता है इसको उच्चारण करने में। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब जैसे बड़ा। तो जब इनका उच्चारण करते हैं दीर्घ स्वरों का, जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना, डबल समय हमारा लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 7 है, 7 इनकी संख्या है। तीसरा है पुलुत स्वर, जिनके उच्चारण जब हम करते हैं तो ह्रस्व स्वर से यहाँ पर दुगना समय लग जाएगा और यहाँ पर जब पुलुत स्वर में हम उच्चारण करेंगे तो 3 गुना इसका स्वर का उच्चारण करते समय 3 गुना स्वर समय हमारा लगता है। यानी कि जहां पर पुलुत स्वर होगा वहां पर उस वर्ण को, उस स्वर को हमने 3 गुना उच्चारण करना है। इसको पुकारने का एक चिन्ह है जिसको कहते हैं एस। इस तरह लगाया जाता है या कहीं कहीं ऐसे भी लगाया जाता है। ये इसका चिन्ह है इसको उच्चारण करने का। जैसे इस शब्द के साथ, इस मात्रा के साथ ये चिन्ह लग गया, तो जब हमने इसका उच्चारण करना है, इसका मतलब ओ की मात्रा को हमने 3 गुना लंबा खींचना है। जैसे ओम, ओ के साथ ये लग गया, डबल लग गया, तो हमें उसका मतलब इसको 3 गुने से भी ज्यादा खींचना है, लंबा खींचकर बोलना है। अयोग्य वह, जैसे स्वर का मैंने कहा था 11 स्वर है और उसके मैंने आपको 3 भेद हैं वो बता दिए। अब अयोग्य वह हमने 2 किए थे। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन, दोनों के गुण इसमें होते हैं और ये अयोग्य वह होते हैं। ना तो ये स्वर में है ना व्यंजन में, लेकिन दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं इनमें। तो ये क्या होते हैं हिंदी वर्णमाला में, अयोग्य वह जिसको कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं या बिंदी भी कह देते हैं, या विसर्ग जिसका चिन्ह है, जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, उसको भी हम अयोग्य वह कहते हैं। और हिंदी में अयोग्य वह की संख्या कितनी है, 2 है। तो आज हमने जो विषय किया वो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, उसका व्यवस्थित रूप क्या है, और स्वर हमने इस भाग में किया।
आशा है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट भाग में, अगले भाग में हम व्यंजन जो इसका दूसरा हिस्सा है और उसका उच्चारण स्थान है वो करेंगे। धन्यवाद।